हाँ, तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील वाल्मीकि। हाँ, तो आज ये सम्मेलन जो है इसके अंदर कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक चौधरी भूपेंद्र सिंह ऐसा शहर है हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक गढ़ माना जाता है, और अब की बार जो 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें सभी के सेंटर की बड़ी पार्टियां जो है, राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े बड़े नेता यहाँ अपनी जो किस्मत है, अपना जो भाग्य है वो आजमा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों से टिकट के उम्मीदवार हैं और चुनाव में, और उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सपोर्टर हैं और उनके वोटर जो हैं वो उनके साथ लग चुके हैं और पब्लिक के बीच में वोटों की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी शहर के मिनी बाईपास कदम हॉस्पिटल से आगे, और आज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ राव दान सिंह जी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। तो ये कार्यकर्ता जा रहे हैं, उसमें भीड़, आज कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग है, तो ये महिलाएं यहाँ जा रही हैं और गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें पहुँच रही हैं इसमें। तो ये नारे लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के, और इसमें कार्यकर्ता जो हैं महिलाएं भी पहुंच रही हैं। तो इस वक्त हरियाणा केसरी आपको आंखों देखा हाल, इस वक्त कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, राव दान सिंह जी भी, और इसमें पहुंच रहे हैं। तो इसके अंदर हरियाणा केसरी न्यूज़ आपको दिखाएगा, और इसमें युवाओं और सभी साथीगण पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त खड़े हैं हम मिनी बाईपास पर, और यहाँ कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हैं और गांव देहात से भी पहुंच रहे हैं, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ आपसे दिखा रहा है। हाँ, तो सर आपका शुभ नाम जी? डॉक्टर धन सिंह। तो डॉक्टर धन सिंह जी, कौन सा गाँव आपका? इसरवाड़ गांव है जी। तो इसरवाड़, तो आप आज इसमें रैली में आए हैं, ये कार्यकर्ता जो मीटिंग्स है इसमें कार्यकर्ता सम्मेलन है। हाँ, तो इसके बारे में प्रकाश बताओ। कार्यकर्ता सम्मेलन है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज यहाँ कार्यकर्ताओं का हौसला और जो उमंग है उस जो पहले से ही बरकरार है उसको और बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यानी कि हौसला, कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई से ही बहुत ज़्यादा हौसला और उमंग है। हर गांव का जो इंसान है वो दुखी है इस तानाशाह सरकार से, और जितने जो वादे उन्होंने किए थे वो सारे वादे उन्होंने जो है ना एक भी निभाया नहीं, और जनता को जो है ना किसी न किसी बहाने से लाइन में लगाए रखा, और जो महंगाई इतनी बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल के जो दाम 35 रुपये करने की बात कही थी वो उस पर पूरा नहीं उतरे, और जो है ना ये भी कहते रहे कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल का रेट कम हो गया, मेरी किस्मत अच्छी है, और बोले रसिया से जो है मैं कम रेट में डीजल लेके आ रहा हूँ। लेकिन उसका जो लाभ था वो आम नागरिक जो थे देश के, उनको देने के बजाय अपने जो दोस्त थे, जो साथी थे, अंबानी अडानी, उनकी जेब भरने में लगे रहे। तो अच्छा, एक और बताओ, आज ये जो सम्मेलन है इसमें और हुड्डा साहब के साथ कौन कौन दिग्गज नेता रहे? जो भी उनके स्टार प्रचारक हमने कांग्रेस पार्टी ने जो बनाए हैं वो सभी नेता आ रहे हैं। अच्छा, जिसमें राव दान सिंह जी के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके समर्थन के अंदर जितने भी हमारे जो स्टार प्रचारक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने साथ लेके आएंगे और सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद जी आपका। आपका शुभ नाम जी? रमाकांत शर्मा। रमाकांत शर्मा जी, आपका कौन सा गाँव है? कैरू। तो आज आप इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, तो आप इस चुनाव का जो बिगुल बजा हुआ है, लोकसभा का जो चुनाव है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए?
ऐसा है, लोगों से एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कटा जा रहा है। इस सरकार जो बीजेपी की तानाशाह सरकार थी, उसको हटाने के लिए पूरा हरियाणा बेताब हो रहा है। यानी कि 25 मई का दिन देख रहे हैं, अभी कब वोट डालने हाँ, हैं? कब वोट डालें वो मुश्किल हो रहा है लेना लोगों को। इतनी उमंग है लोगों में इस राज को एक तरफ भगाने की, और लोग बहुत परेशान हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, काला धन लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, कोई जिक्र ही नहीं है। खाता तो खुल गया, लेकिन वो लोगों को जी का जंजाल बना हुआ खाता बैलेंस में उसका, ये थे उसमें पैसे भरते हैं, जो डालते हैं वो भी कट जाते हैं लोगों के। अच्छा, तो हुड्डा साहब कितनी देर में पहुंचने वाले थे? 10 मिनट में। तो धन्यवाद जी। हाँ, तो आप अंकल जी, आपका शुभ नाम जी? सतरपाल सिंह, तो आपका कौन सा गाँव है? गांव कैरू। तो आज कैरू से कितने के लोग आए हैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में? 20 गाड़ी आई हैं जी। 20 गाड़ियाँ आई हैं। तो देहात में कैसा माहौल चला हुआ है? लोकसभा के जो चुनाव चले हुए हैं देहात में एक तरफा माहौल चल रहा है नेताजी का, रावदान सिंह का, और ये तानाशाह सरकार से तंग हो लिए जी। हर महंगाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब बहुत तंग हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये दिन ले आए। तो युवाओं का क्या रुझान है, बता सकते हो आप? तो मतलब एक तजुर्बा है आपका। तो युवा साथी बिल्कुल साथ हैं। यो अन्याय है, अन्याय को भंग करने की। चलो, और आगे कुछ आप आज के सम्मेलन के बारे में, कांग्रेस के बारे में, या मतलब जो 25 मई का जो वोट होगा तो कितने के वोटिंग होगी बता सकते हो आप? तो समझदार हैं। हाँ, वोटिंग फुल होगी जी, रिकॉर्ड टूटेगा, आप देख लेना हरियाणा में। तो अभी आपने देखा कि कैरू से आए हुए हैं और काफ़ी गाड़ियां और देहात से, डिस्ट्रिक्ट से, लोकसभा क्षेत्र से आज भिवानी में है, और अभी कुछ ही देर में हुड्डा साहब यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुँच रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। जो सामने जो साथी खड़े हैं, चोई साहब के 6 कार्यकर्ता एक बार कुर्सियों पे आ जाइए। काफ़ी आज कार्यकर्ता सम्मेलन भिवानी में लोकसभा का बिगुल बजा हुआ है, और अपने नेता का मैं सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं सुनने के लिए यहाँ महिलाएं भी पहुँची है, और इसमें हमारे लोग बीच में आज बहुत खुशी इसमें की अपने बात नेताओं है। को, सभी कांग्रेस के नेता अपने अपने विचार पूर्व मंत्री व्यक्त करेंगे। श्री वासुदेव शर्मा जी आज कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार में तुम्हारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ शामिल हो गए काफ़ी हैं। लोगों की कार्यकर्ता सम्मेलन हुड्डा साहब की नीतियों में विश्वास करते हुए हुड्डा साहब के पुराने साथी पंडित वासुदेव शर्मा जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी है। इसके बाद कुछ और साथी जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी। बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ सारे। मैं प्रार्थना करता हूँ जेजेपी से जो हल्का अध्यक्ष रोशनी देवी साई हैं, भाई हंसराज हैं, राजवीर सेन हैं जो कलाकार हैं, अशोक चौहान हैं, आशु वाल्मीकि हैं, सबके सब ऊपर स्टेज पे आ जाएं। हुड्डा साहब के हाथों उनको पटका पहना के कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाएगा और शानदार जीत का रास्ता आगाज किया जाएगा। प्लीज कम ऑन स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें प्रोग्राम चल रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर पहुंच चुके हैं। वीर सिंह साहब जी निबड़ी वाली हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। भाई जी जल्दी यहाँ सभी नेता, सभी हल्कों में नफे सिंह वाल्मीकि भी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रावदान सिंह पवन भिवानी वाला, हमारे बीच में पूर्व सीपीएस राम सिंह फौजी जी हैं, लेकिन फौजी जी कह रहे हैं मेरा गला मंच खराब है, इसलिए फौजी विराजमान जी की तरफ से रामकिशन फौजी ने कहा है भी, कि मेरी तरफ से हाथ जोड़ के सबको नमस्कार कह देना। नीलम अग्रवाल, इसी क्रम में महेंद्र जी के लड़के मैं अनिरुद्ध निवेदन करूंगा। बंसीला, वासुदेव जी, आगे फौजी साहब, आगे गला ठीक हो गया फौजी साहब का। रामकिशन फौजी जी। सम्मानित मंच, क्योंकि समय का अभाव है, मैं सबका नाम लूंगा, समय ज़्यादा लगेगा। आगे अनिरुद्ध चौधरी इस आगे भी वक्त जाना है प्रोग्राम में। कार्यकर्ताओं को मैं सिर्फ कार्यकर्ताओं को संबोधित। एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर उपस्थित जो भी कार्यकर्ता हैं कि आप सब
इस समय कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव उठा हुआ है उसके जिम्मेवार आप सब हैं और अब आप सबसे मेरी ये विनती है कि अपने अपने इलाके में कमर कसकर अब आप आगे निकल जाओ और इस चीज का आप लोगों को सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस की एक एक वोट मशीन में जानी चाहिए। वोट वही गिनी जाएगी जो मशीन में होगी। तो मेरा सबसे पहला आप सबसे यही निवेदन है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी के सब सम्मानित नेता मंच पर बैठे हैं, मैं आप सबकी तरफ से मैं उनसे भी विनती करता हूं कि ये चुनाव एकजुट होकर लड़ना है और इसलिए आप सब बिना किसी चीज को और को सोचते हुए राव दान सिंह जी को विजयी बनाने के लिए आगे बढ़े। अपने सब कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे कि सब एक दूसरे की इज्जत कर और इस चुनाव को इकट्ठा होकर मजबूती से लड़े और आगे बढ़े। हमें राव दान सिंह जी को इस चीज का देना है कि राव दान सिंह जी और हुड्डा साहब, महेंद्रगढ़ से शंकर भारद्वाज, भिवानी जिले के अंदर जितने भी वासुदेव शर्मा वोटर हैं, ज्यादा से ज्यादा इनको वोट देकर इनको विजयी बनाए मंच पर और जिस तरीके से राणा प्रताप ने अपनी मिट्टी के लिए संघर्ष किया था, ये हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके के लिए राव दान सिंह जी संघर्ष करने, वरना हम इनके साथ संघर्ष करेंगे, सुनिश्चित करेंगे अपने इलाके का विकास। राव दान सिंह और आखिरी में एक बात और दोहराना चाहता हूँ, बल्कि कहना चाहता हूँ बैठे हैं और कि इस चुनाव से इसमें वासुदेव शर्मा राव दान सिंह का के माहौल है, बगल में पूरे भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में, हरियाणा में जो जनता का माहौल है, ये सुनिश्चित हो चुका है रामकिशन कि आज से 4 महीने बाद आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि उस राज्य में भागीदारी के लिए, भिवानी जिले के विकास के लिए सहयोग करें, क्योंकि हम भी दिखाना चाहते हैं कि भिवानी के लोगों ने घी खा रखा, डालडा कौन खा रखा। चौधरी बंसीलाल जिंदाबाद, चौधरी बंसीलाल जिंदाबाद, चौधरी सुरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी सुरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर आग्रह करता हूं, एकजुट होकर ये चुनाव लड़कर जीतना है। हरियाणा का भविष्य इस चुनाव पर निर्भर करता है। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, मुझे मंच पे मौका दिया, युवा हूँ, युवाओं की एक आवाज जरूर उठाऊंगा और अपने आदरणीय बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों से एक कहूंगा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। आज ये मंच, आज ये मैदान ये साफ साफ बयां कर रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर फिर से वही विकास की दौड़ चलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अग्निपथ की योजना खत्म होगी, कर्मचारियों को उनके अधिकार मिलेंगे और गरीबों को 100 गज के प्लाटों 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। मैं कम शब्दों में इस मंच से यही आह्वान करना चाहूंगा कि जात पे ना बात पे मोहर लगे हाथ पे, और ये हाथ की मोहर हमारे किसान नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देश के सर्वोच्च सदन में और चंडीगढ़ ले जाने का काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। अब मैं निवेदन करूंगा इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के सचिव भाई धीरज से, वो भी 2 मिनट में अपनी बात रखें। धीरज जी। इस देश के नेता, हम सब के नेता, हरियाणा के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप सबके महबूब और प्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री राव दान सिंह जी, मैं तो आप सबसे लंबा न बोल करके एक निवेदन और एक अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख के लिए अपने आप को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और प्रत्याशी राव दान सिंह समझ करके लग जाएं और रिश्तेदारी में, भाईचारे में जा करके वोटों की अपील करें और देश और प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजाएं। और
जितना भी युवा वर्ग था वो सारा का सारा तिल मिला गया। हर व्यापारी को नुकसान है, कहीं जीएसटी से नुकसान है, कहीं ईडी से नुकसान है, कहीं सीबीआई से नुकसान है। केवल मोटे घरानों का पेट भरा जा रहा है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, अब समय आ गया है उसका बदला लेने के लिए। आज कांग्रेस की लहर है और ये रावदान सिंह को अपने पक्ष में वोट देके सभी साथियों से अनुरोध करेंगे।